हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th का, दोस्तों कक्षा 11th का सभी सब्जेक्ट के विषयों के लिए आज हम लोग सिलेबस देखेंगे। दोस्तों सभी सब्जेक्ट का सिलेबस देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, टर्म 2 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। दोस्तों देखिए, पढ़ने से पहले हम लोग को सिलेबस जानकारी लेना बहुत ही ज़रूरी है। आपके एग्जाम जो होने वाला है दोस्तों 16 जून से लेकर के आपका 30 जून के बीच में आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा। मतलब 15 दिन में आपका एग्जाम क्लास कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों तो सबसे पहले सिलेबस आधारित हम लोग को प्रश्न करना है। लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लॉन्ग उत्तरीय प्रश्न, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे वो इस सिलेबस के आधार पर करेंगे। ठीक है, देखिए मॉडल सेट तो भी आने वाला है, लेकिन कब आएगा पता नहीं चल रहा है। अभी कमिंग सून लिख रहा है, लेकिन चलिए तब तक हम लोग सिलेबस देख ले। सिलेबस के आधार पर हम लोग तैयारी करते रहेंगे। ठीक है, आप एक महीना जो आपके पास समय है वो बहुत ही काफ़ी है। बहुत ही अच्छा मौका मिला है कि टर्म टू को अलग अलग समय पर ले रहा है। ठीक है, ताकि एक महीना में बहुत कुछ कर सकते हैं। दोस्तों आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं है, घबराना भी नहीं है। चलिए हम लोग देखते हैं कि सिलेबस क्या क्या है 11th का। अच्छा 11th का दोस्तों सभी सब्जेक्ट के बारीकी से देखेंगे हम लोग। आप ध्यान से देखते रहिए और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। और साथ ही साथ नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों चलिए हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। सिलेबस देखते हैं कक्षा 11th का। देखिए कक्षा 11th में सबसे पहले हिंदी कोर वाले बच्चों के लिए हम लोग देख रहे हैं। हिंदी कोर के जो बच्चों के लिए जो मार्च अप्रैल में एग्जाम होने वाला था दोस्तों, तो अब क्या होगा, जून में होगा। तो शेख जोशी का जो था गलता लोहा, इसको पढ़ना है। हिंदी कोर के लिए है यार। ठीक है, कृष्णनाथ जो है स्पीति में बारिश, इसको पढ़ना है। स्मृति में बारिश किसके द्वारा लिखा गया, देखिए इधर जो लिखा हुआ है बायां तरफ, ये लेखक है, ये जो राइटर है उसके द्वारा लिखा गया। ठीक है, मनु भंडारी का जो द्वारा लिखा गया था रजनी, ये पढ़ना पड़ेगा आपको। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत माता, ये पढ़ना है। त्रिलोचन पढ़ना है। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, ये पढ़ना है। दुष्यंत कुमार के द्वारा गज़ल लिखे थे, वो गज़ल पढ़ना है। निर्मला पुतुल के द्वारा आओ आओ मिलकर क्या करना है, बचाएं। बेबी हालदार के साथ जो लिखा गया, हालदार के द्वारा जो लिखा गया था आलो आंधरी, ठीक है, अंधारी। पत्र लेखन आपको जानना है, निबंध लेखन भी जानना है, रिपोर्ट भी लिखना है। पत्रकारिता मतलब पत्रकारिता, किसी भी चीज़ का पत्रकारिता करने के लिए उसके भेद और समाचार वगैरह भी आपको लिखने के लिए आना चाहिए। उससे भी क्वेश्चन रहेगा। अब पठित गद्यांश तो रहेगा ही रहेगा। अब दूसरा हम लोग देखते हैं दोस्तों हिंदी इलेक्टिव। हिंदी इलेक्टिव में क्या क्या पूछता है, देखिए सुधा अरोड़ा, जिन बच्चों के लिए हिंदी इलेक्टिव चुना है उसके लिए देखिए सुधा अरोड़ा, ज्योतिबा फुले, ओम प्रकाश वाल्मीकि, खाना बदोश, ये पढ़ना पड़ेगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, ये पढ़ना है। महादेवी वर्मा के द्वारा जो लिखा गया था जाग तुझको दूर जाना। अगला जो है सब आँखों के आंसू उजले। ठीक है, अगला जो है यहाँ पर नरेंद्र शर्मा के द्वारा लिखा गया था नींद उचल जाती है, ये पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और साथ ही साथ आपका जो और कुछ था यहाँ पर कुछ पोर्शन जो बचा हुआ है, बोल रहा है कि नागार्जुन के द्वारा लिखा गया था बादल को घिरते देखा है। घुमिल के द्वारा लिखा गया था घर में वापसी। मकबूल फिदा हुसैन की कहानी अपनी जबानी, बड़ौदा का बोर्डिंग स्कूल, ये पढ़ना पड़ेगा। रानीपुर बाजार। ठीक है, अगला जो है पत्र लेखन है। दूसरा में निबंध लेखन, रिपोर्ट वगैरह, आपको पत्रकारिता वगैरह सब जो आपका हिंदी जो कोर में था वो भी सारा इलेक्टिव में दे दिया गया है। ठीक है, तो अगला हम लोग देखते हैं अब यहाँ पर हिंदी भी जो बच्चे रखे हैं उनके लिए क्या क्या पढ़ाई करना है। देखिए हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखा गया था प्रेमचंद के फटे जो होते, ठीक है, उसको पढ़ना पड़ेगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया था एक कुत्ता और एक मैना, ये पढ़ना है। सुमित्रा नंदन पंथ के द्वारा ग्राम से लिखा गया था रसखान सवैया पढ़ना है। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया था, रसखान के द्वारा। मुहावरा एवं लोकोक्तियाँ पढ़ना है। कर्ता के नए चिन्ह का प्रयोग करना है। कर्ता में ने जो होता है उसका चिन्ह का प्रयोग करके बनाना है आपको। ठीक है, सेंटेंस सुधार करना है। संक्षेपण या सार लेखन, ये पढ़ना पड़ेगा आपको। और आगे जो है देखिए अब अंग्रेजी कोर के लिए बच्चों के लिए है। ठीक है, जिन बच्चों के लिए अंग्रेजी कोर है उन बच्चों के लिए ये पढ़ना है। जो आपके जून में होने वाला है एग्जाम, उसमें से आपको जो टॉपिक है वो पढ़ना है द आइलिंग प्लैनेट, द ग्रीन मूवमेंट्स रोल, ये पढ़ना है आपको। द ब्राउनिंग वर्जन, ये पढ़ना है, ब्राउनिंग वर्जन। सिल्क रोड, ये पढ़ना है। चाइल्डहुड पढ़ना है। फादर टू सन पढ़ना है। अल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल पढ़ना है। बर्थ पढ़ना है। राइटिंग शॉर्ट कंपोजिशन, ये पढ़ना है आपको। नोट मेकिंग एंड समरी राइटिंग, ये पढ़ना है। लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग पढ़ना है। मतलब इसमें जानकारी लेना जरूरी है क्योंकि आपको लिखना है, रिपोर्ट भी लिखना है और लेटर राइटिंग भी लिखना है, आर्टिकल वगैरह भी सब लिखना है। ठीक है, नोटिस भी लिखना है और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, ये भी आपको ध्यान में रखते हुए काम करना है। अब हिंदी इलेक्टिव के लिए, अच्छा अंग्रेजी इलेक्टिव की बात करते हैं तो यहाँ पर बोला कि पपाचीज मौत, ये पढ़ना है आपको। ग्लोरी एट ट्विलिग्ट, ये पढ़ना है आपको। अब आगे देखते हैं हम लोग द
लंचन ये पढ़ना है आपको, द वर्ल्ड्स इज टू मच विथ अस, मदर टंग ये पढ़ना है आपको, हॉक रोस्टिंग ये पढ़ना है आपको, फीलिंग ऑफ बनियान ट्री ये पढ़ना है आपको, अजमेल एंड द टाइगर्स ये पढ़ना है, व्हाट इज अ गुड बुक ये पढ़ना है, ब्रिजेज, द ओल्ड मैन एंड द सी ये पढ़ना है, अनसीन पैसेज एंड पोएम कंपोजिशंस रिपोर्ट पढ़ना है आपको, ठीक है। ये किसके लिए था, ये था आपका इलेक्टिव के लिए, ठीक है। अब हम लोग संस्कृत में देखते हैं, आहार विचार ईसा कुत्रा अस्ति, गांधीन स्मरणम ये पढ़ना है, द्यावीर कथा अपठित अबोधनम ये पढ़ना है, धातु रूप क्या क्या करना है, पठ धातु, भू धातु, गम धातु, देश धातु, अस और सेव, लट लकार लंग, लिट लकार लंग लकार ये मात्र तीनों लकार में आपको पढ़ना है, ठीक है। कारक जो उपपद विभक्ति ये पढ़ना है आपको, द्वितीय तृतीय चतुर्थी के चयनित नियम ये नियम आपको केवल पढ़ के मतलब पढ़ना है, ठीक है। पत्रम प्रार्थना पत्रम, प्रार्थना किसी चीज़ को के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं उस पत्र को आपको केवल देख लेना है। अब शब्द सूची सहायन रिक्त स्थान पूर्ति, मतलब कुछ रिक्त स्थान रहेगा उसको पूर्ति करना है शब्द डाल करके, ठीक है। अब संस्कृत साहित्य परिचय जैसे गद्यम हो गया, पद्यम हो गया, नाटकम हो गया, चंपू काव्यम हो गया, ये सभी क्या करना है आपको देख लेना है। अब गणित में देखते हैं, गणित में क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण, देखिए सभी बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपको देख लेना है, सीक्वेंस एंड सीरीज देख लेना है, स्ट्रेट लाइन देखना है, कॉनिक सेक्शन, इंट्रोडक्शन टू द थर्ड डायमेंशनल ज्योमेट्री देखना है, प्रोबेबिलिटी देख लेना है, ठीक है। इतना सारा आपको देख लेना है। अब देखते हैं फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है। फिजिक्स जिन भाइयों के लिए, जिन बच्चों के लिए फिजिक्स है वो सभी क्या क्या पढ़ेंगे, इसको देखिए। ग्रेविटेशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स ये पढ़ना है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर ये पढ़ना है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स ये पढ़ना है, थर्मोडायनामिक्स पढ़ना है, ऑसिलेशन ये पढ़ना है, वेव पढ़ना है, ठीक है। इतना सारा कुछ पढ़ना है आपको। रसायन शास्त्र में देखते हैं, अब यहाँ पर बोल रहा है कि क्या क्या पढ़ना है। सो केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर ये पढ़ना है, थर्मोडायनामिक्स पढ़ना है, इक्विलिब्रियम ये पढ़ना है, रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ना है, सम कुछ पार्ट पढ़ लेना है, पी ब्लॉक्स एलिमेंट्स के बारे में, हाइड्रोकार्बन्स पढ़ना है। इतना सारा आपका केमिस्ट्री में था, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग जीव विज्ञान बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स ये पढ़ना है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये पढ़ना है, डाइजेशन अब यहाँ एंड एब्जॉर्प्शन ये पढ़ना है आपको, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस ये पढ़ना है, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन ये पढ़ना है, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन ये पढ़ना है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट ये पढ़ना है, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड क्या पढ़ना है, इंटीग्रेशन। ये आपका सारा पॉइंट 2 4 6 8 पॉइंट इसको पढ़ना है, 8 टॉपिक पढ़ना है जीव विज्ञान में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इतिहास में, जिन भाइयों के इतिहास है वो क्या क्या पढ़ना है। द्वितीय देखिए टर्म 2 के लिए, बदलती हुई सांसारिक परंपराएं ये पढ़ना है, संस्कृतियों का टकराव पढ़ना है, औद्योगिक क्रांति पढ़ना है, आधुनिकीकरण के रास्ते पढ़ना है। भूगोल में क्या क्या पढ़ना है, महासागरीय जल पढ़ना है, महासागरीय जल संचलन पढ़ना है, पृथ्वी पर जीवन भारत स्थिति पढ़ना है, संरचना तथा भू आकृति विज्ञान पढ़ना है, अपवाह तंत्र पढ़ना है, जलवायु मृदा, ये सारे टॉपिक को आपको पढ़ लेना अच्छी तरह से। देखिए ये सब लिखने वाला चीज़ है, ठीक है, तो लिखने के लिए आएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव नहीं सोचेगा ऑब्जेक्टिव। अब प्रायोगिक जो प्रैक्टिकल वगैरह कुछ होगा उसके लिए कार्य क्या क्या पढ़ के जाना, देखिए अक्षांश देशांतर एवं समय उसको जानकारी रखना है, और सुदूर संवेदन का परिचय ये आपको पढ़ लेना है, ठीक है। प्रायोगिक कार्य के लिए सबको बारीकी से दे दिया। यहाँ पर द्वितीय शाब्दिक परीक्षा का देखिए यहाँ पर क्या है, अर्थशास्त्र का सांख्यिकीय उपकरण एवं प्रस्तुतिकरण ये पढ़ना है, अर्थशास्त्र में परियोजना का निर्माण ये पढ़ लेना है, भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान चुनौतियाँ ये पढ़ लेना है, भारत और इसके पड़ोसी देशों के तुलनात्मक विकास अनुभव ये सारा पढ़ना है आपको कहाँ पर, अर्थशास्त्र में। चलिए अगला जो अकाउंटेंसी वाले बच्चों के लिए ह्रास प्रावधान और संचय ये पढ़ना है, वित्तीय विवरण एक अपूर्ण अभिलेखों के खाते लेखांकन में कंप्यूटर का अनुप्रयोग ये पढ़ लेना है, कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली ये पढ़ लेना है। अगला जो यहाँ पर द्वितीय शाब्दिक परीक्षा पाठ्यक्रम देखिए, व्यावसायिक क्या है, सेवाएं 1 बैंकिंग व्यावसायिक सेवाएं, तो दूसरा बीमा व्यावसायिक सेवाएं, तीसरा में जो होता है संदेश वाहन डाक एवं तार सेवाएं ये पढ़ लेना है, व्यावसायिक सेवाएं, चौथा भंडारण संग्रहण ये पढ़ लेना है, ई बिजनेस तथा क्या है यहाँ पर बाह्यकरण सेवाएं। अगला जो है व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व एवं व्यावसायिक नीति शास्त्र ये पढ़ लेना है, व्यावसायिक वित्त के स्रोत ये पढ़ लेना है, आंतरिक क्या पढ़ना है, आंतरिक पढ़ लेना है व्यापार, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है विषय कॉमर्शियल अरिथमेटिक ये जिन बच्चों के लिए उसके लिए क्या क्या पढ़ना है, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट एंड ब्रोकरेज है कि नहीं। अब अगला हम लोग देख लेते हैं बस और कुछ है। ईटीपी के लिए व्यावसायिक जोखिम वहन प्रबंधन, नेतृत्व, अर्थ एवं
अर्थ एवं महत्व उसका पढ़ लेना है। संचार संप्रेषण के लिए जो यहाँ पर होता है महत्व, अवरोध एवं सिद्धांत ये पढ़ लेना। नियोजन, अर्थ एवं महत्व इसका नियोजन का पढ़ लेना है। उद्यमिताएँ में बाधाएं ये पढ़ लेना है। बाजार को समझना, एकस्व व्यापार चिन्ह और स्वत्वाधिकारी पढ़ लेना। परियोजना कार्य भी पढ़ लेना है कुछ, ठीक है। ये सारा चीज़ आपको ध्यान में रख लेना है। इतना ही सारा था आपका पास, ये सारे आप पढ़ लीजिए। कुछ चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं सभी का, ठीक है। आराम आराम से स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और आप ध्यान से तैयारी करते लगे रहिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, बस।